Okay, hello everyone. So welcome back to the class again. साइंस की क्लास आपकी एंड हो चुकी है. इट्स योर इंग्लिश क्लास राइट नाउ. अब जितना भी आपका साइंस का वर्क रह गया है वो आप इस क्लास के बाद कंप्लीट करके पिक्चर लेकर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंग्लिश क्लास. So who will tell me what we were doing in our last classes? Who will tell me that? Okay, yes, Kanza. Miss, parts of speech. Okay, can you tell me that what is the meaning of parts of speech? Yes, Miss. I'm just remembering. Give me 1 minute. Yes, okay. Yes. Start. Kanza. Yes, I am remembering, Miss. Okay, yes, Rural Hadi. आपने स्कूल की कॉपी पे कोई काम कराया अभी तक? Acha, yes, one more thing. How many of you have purchased the course? मैंने कॉपी सारी परचेज कर ली. किस किसने सारी कॉपीज ले ली हैं? मैंने ले ली, आज ले ली मैंने अपनी सारी कॉपीज. Okay, 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 Nurul Hadi. अभी तक आपने कोई काम कराया है? Kamrosh, no. Sabika, आपने ले ली कॉपीज? Okay, so majority of the students have bought the copies, right? Yes, very nice, Zara and Kissa. Now science class is over. It's English class right now. Okay, so from tomorrow onwards, we are going to do our work in the copies, okay? Before tomorrow's class, what you have to do, you have to make the title pages, okay? You have to make 2 title page. सबसे पहले title page बनेगा fall term का. सबसे पहला टाइटल पेज बनेगा आपका फॉल टर्म का और उसके बाद नेक्स्ट टाइटल पेज बनेगा आपका मंथ ऑफ सितंबर का, ठीक है? फर्स्ट टाइटल पेज आपका बनेगा फॉल टर्म का और फिर सेकंड आपका टाइटल पेज बनेगा मंथ ऑफ सितंबर का. ऑलराइट, फॉल टर्म और मंथ ऑफ सितंबर के बाद मैं कल से जो हमने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहले तो आई एम गोना टेल यू द सिलेबस. सबसे पहले हम सिलेबस लिखेंगे कॉपीज के अंदर. उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम टुमारो, ठीक है? कल से सब अपनी अपनी कॉपीज लेकर आएंगे. यस अब्दुल्ला अलवी. मिस, मुझे बुकें मिल गई है, कॉपी नहीं मिली. कॉपियाँ कल आएंगी. क्लास से पहले कॉपीज आ जाएंगी ना. क्लास तो 2 बजे होती है, उससे पहले तो कॉपीज आ जाएंगी. मिस, अगर आ जाती हैं तो इट्स ओके, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं. आप डे आफ्टर टुमारो काम कर लीजिएगा. यस जारा. यस फॉल्टन कहाँ बनाने? जी जारा. फॉल्टन कहाँ बनाने? इंग्लिश की कॉपी में आपका पहला टाइटल पेज बनेगा फॉल टर्म का और सेकंड टाइटल पेज बनेगा मंथ ऑफ सितंबर का. यस जाफर. टीचर, यस, हम कैसे जानेंगे टीचर के कौन सी कॉपी उर्दू की है, कौन सी कॉपी इंग्लिश की है, कौन सी कॉपी साइंस की है? जाफर इंग्लिश की कॉपी के अंदर ओके, शो मी द कॉपीज. डू यू गाइज हैव इंग्लिश की कॉपी? आपकी कैसी है, दिखाएं.
Okay, take any copy and make it English copy. ठीक है? Yes, Inaya. मिस अभी तक मेरे पास कॉपीज ही नहीं आई हैं। इट्स ओके नाया, जब आपके पास कॉपीज हैं, अभी आप रफ कॉपी में काम कर लेना, जब आपके पास कॉपी है तो फिर आप कॉपी में काम करना स्टार्ट कर देना. ओके? यस दानियाल. मरियम वेट. टीचर अभी टाइटल टाइटल पेज बनाने हैं, वो अभी अभी बनाना है। नहीं, अभी नहीं बनाना, कल बना के लेकर आना. इट्स योर होमवर्क. यस मरियम. Miss, I want to tell you that I don't have my English course yet. I only have my Islamiyat and Urdu. So it will take me a few days to get my English course. So I won't make the title page in time. Is that okay? Didn't you get all the copies? Didn't you get all the copies? No, I only got the Islamiyat and Urdu course. It's okay, no issues in it. When we are going to start our work from tomorrow, you will do your work in a rough copy, and then when you will get the English copy, just copy that work which you will done in the rough copy in your fair copy. All right? Clear, Mariam? Mariam? Yes. Is it clear? Yes, Hassan. Teacher, I have copies. Very nice. Okay, this copy thing is taking a very long time. जिसके पास, लेट मी क्लियर इट टू ऑल ऑफ यू, जिसके पास कॉपीज हैं वो कल से कॉपीज लेकर आ जाइएगा, और कॉपी के अंदर आपने टाइटल पेजेस. यस मोहम्मद अयान, यू वांट टू आस्क समथिंग? मोहम्मद अयान, आई आस्क यू टू अनम्यूट योर माइक. Miss, I don't have copy. It's okay, Mohammed. If you don't have copy, try to buy it as soon as possible. And copies ले, अगर आपके पास अभी copy नहीं है तो you can do your work in rough copy as well. Okay? Okay, everyone. तो let me make it clear for all of you. जिनके पास copies हैं, वो अपनी copies के अंदर take any copy and make it English copy. उस copy में आपने fall term and month of September का title page बनाना है, ठीक है? और आपने कल वो copy class में लेकर आनी है. जिनके पास copy नहीं है, they can use any rough copy. और जब उनकी copies आ जाएंगी, फिर वो उस copy से अपना काम copy दूसरी copy के अंदर copy कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, Noorul Hadi. मिस हमें तो सिलेबस लिखना होगा. अगर आपने सिलेबस लिखना होगा तो आपके पास अभी कॉपी, आपके पास तो कॉपी आ चुकी है ना, या नहीं आई है? सिलेबस फॉर फॉल टर्म. तो मिस आगे तो आप जो टॉपिक है वो हम लोग को बता देंगी. Noorul Hadi, do you have a copy? आपके पास कॉपी है? जितना मैंने आपको काम बोला आप सिर्फ उतना काम करके लेकर आइएगा. I will tell you what you have to do. ये मुर्गा है, ये मुर्गे हैं, मुर्गा. ओके, तो हमने ऑलरेडी अपने 20 मिनट्स वेस्ट कर दिए इस चीज के अंदर. नाउ वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ प्रेपोजिशंस रह गए थे, उसके अलावा हमने सारी चीजें अपनी डन कर ली थी, ठीक है? बिफोर coming to parts of speech, let me revise all the definitions of parts of speech. Okay, try to listen it carefully. Basically, what is parts of speech? Parts of speech is a very, parts of speech performs a very important role in English language.
wait. Yes, so the parts of a speech explain how a word is used in a sentence. There are 8 main parts of a speech, all right? Noun, pronoun, adjectives, words, adverbs, preposition, conjunction, interjection, article. Sorry, there are not 8 parts of a speech, there are 9 parts of a speech. Article is also added in parts of a speech now. So basically parts of speech क्या करते हैं, ये बताते हैं कि कौन सा वर्ड सेंटेंस के अंदर किस तरह से वर्क कर रहा है या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है. ऑल राइट, that's what parts of speech tells us. Okay, as we have 3 new students here, so Kamrosh, Anabia and Ayan. Okay, as we have 3 new students here, so let me explain it to you guys as well that we have done parts of speech from last week. हमने last week parts of speech का topic start किया था and it's almost completed. But as you guys are new, आप last classes में नहीं थे, तो let me explain it for you guys as well. हमारे topic का नाम है parts of speech, all right? Our topic name is parts of speech. Definition is देखें, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि स्पीच का मतलब क्या होता है. ठीक है, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज स्पीच. जिस तरीके से अभी हम अपने साइंस में मूविंग एंड ग्रोइंग के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं. आपका ह्यूमन स्केलेटन किस तरह से बनता है, डिफरेंट बोन्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो आपका ह्यूमन स्केलेटन बनता है, राइट? इसी तरीके से आपकी बॉडी कैसे बनती है, जब आप डिफरेंट अपने बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तब आपकी जाके बॉडी कंप्लीट होती है. ऑल राइट, जैसे मैं हैंड्स को हैंड्स हैं आपके हैंड्स हो गए, आपके लेग्स हो गए, आपकी आईज हो गई, आपका माउथ हो गया, तो दीज ऑल आर कॉल्ड बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी कहलाते हैं. ठीक है, इसी तरह से स्पीच का मतलब होता है बेसिकली अ सेंटेंस. स्पीच का मतलब क्या होता है बेसिकली? सेंटेंस. ठीक है, तो आपके एक सेंटेंस के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में बताते हैं. जिस तरीके से मेरा सेंटेंस है, शी इज अ गर्ल, दिस इज माई सेंटेंस. अब इस सेंटेंस में हर वर्ड एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है. एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, हर वर्ड एक डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता है. ऑल राइट, हर वर्ड आपका एक डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता है. अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि शी कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इज कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आ कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, गर्ल वर्ड कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं. ठीक है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। आपके सेंटेंस में जो एक वर्ड यूज हो रहा है बेसिकली वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ऑलराइट, सो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। How many parts of speech are there? There are 9 parts of speech. Okay. Noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, articles, conjunction, interjection and preposition. ठीक है, these are your 9 parts of speech. ठीक है, अब ये जो words है ना, ये इन सब में से किसी ना किसी से relate करते हैं. What is noun? Noun is the name of any person, place, animal or thing. ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में कोई भी नेम है किसी भी पर्सन का या किसी भी जगह का या किसी भी चीज का, इट बिलोंग्स टू अ नाउन. इट बिलोंग्स टू अ नाउन. जैसे शी इज अ गर्ल. अब यहाँ पे नाउन कौन सा वर्ड है, मुझे कौन बताएगा? हु विल टेल मी व्हाट इज नाउन इज इन दिस सेंटेंस? Who will tell me? Yes, Kissa? Miss Girl. Exactly. Girl is a noun in this sentence. Sorry. Okay, now comes to the pronoun. Pronoun are those words which is used instead of noun. ठीक है, जैसे आपका एक सेंटेंस है, सबरीना इज अ गर्ल, सबरीना इज अ गुड गर्ल. ठीक है, आपके दो सेंटेंसेस हैं, सबरीना इज अ गर्ल, सबरीना इज अ गुड गर्ल. Instead of using Sabrina 2 times, why I won't use Sabrina is a girl and she is a good girl. सब दो दफा सबरीना यूज करने के बजाय मैंने एक दफा सबरीना यूज किया और एक दफा सबरीना की जगह मैंने क्या लगा दिया? शी लगा दिया. क्या लगा दिया? शी लगा दिया. तो ये क्या हुआ? मैंने नाउन की जगह शी का वर्ड यूज किया. सो ऑल दोज वर्ड्स व्हिच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. ही, शी, इट, दे, all of these words are pronoun. All of these words are pronoun. Now Anabia, can you tell me which word is pronoun in this sentence? Miss She. Very nice, Anabia. Excellent. Excellent, Anabia. Beautiful baby. Beautiful baby. Victory the Okay. इस जो है वो आपका हमेशा टेंस बताता है, तो दिस इज अ टेंस. इज आपका टेंस हो गया. ठीक है, अब आते हैं आप वर्ब पे. एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. आपका कोई भी एक्शन अगर होता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ है? कोई भी एक्शन इस सेंटेंस में नहीं हुआ है. सो देयर इज नो वर्ब इन दिस सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एडवर्ब्स. What are adverbs? Adverbs are those words which explain the intensity of verb, which explains the verb. Those words are called verb. जैसे आपका एक सेंटेंस है, I came to school. मैं स्कूल गई थी. ठीक है, I came to school. और I can say I went to school. I went to school. मैं स्कूल गई थी. अब आप स्कूल कब गई थी? आप स्कूल देर से गई थी अगर आप, या आप स्कूल जल्दी गई थी.
तो ये जो चीज आपकी एक्सप्लेन करती है, आई वेंट टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग. So the word early is a adverb because it is explaining your action. क्या आप स्कूल गई कब थी? आप स्कूल जल्दी गई थी, तो आप क्या बोलेंगे? I went to school early in the morning. So the word early is explaining your action, is describing your verb. So it is called adverb. All right. ओके, टाइम इज ओवर. हमारा टाइम ओवर हो चुका है. प्रेपोजिशन आज भी रह गया हमारा, बट स्टिल हमने एडवर्ब तक का अपना रिव्यू कर लिया है. कल मैं एडजेक्टिव से आपको रिव्यू देना शुरू करूंगी और प्रेपोजिशन पे एंड करूंगी. ऑल राइट. ओके एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज.